पता नहीं कैसे आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल, इन एलसीआर सर्किट, ठीक है, कैपेसिटेंस इज चेंज टू C2 4C। उन्होंने बोला इंडक्टेंस कितना चेंज करे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रहे। भैया अगर इसको 4 गुना कर दिया तो उसको 4 गुना कम कर दो, खत्म कहानी। एक को 4 गुना बढ़ा दिए हो तो दूसरे को 4 गुना कम कर दो। बोले सर ऐसे कैसे हो गया? आपको याद होगा रेजोनेंस में हमने क्या किया था, एक्सएल बराबर एक्सी किया था। एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। दैट मींस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। इसका मतलब ओमेगा जो होता है 1/√LC। ठीक, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं। अगर उससे आपसे पूछा जाए सीधा कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तब आप सीधा बोलोगे इसको 2πf के बराबर कर दोगे। तो अगर आपसे ऐसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/2π√LC। इस फ्रीक्वेंसी पर देख, एलसीआर सर्किट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा अलग अलग होगा, ओमेगा अलग अलग होगा तो एक्सएल और एक्सी अलग अलग होंगे, एक्सएल और एक्सी अलग अलग होंगे तो जेड की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। मतलब जेड की वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हो अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। तो हम उसमें देखा करते थे जेड की वैल्यू मिनिमम कब पॉसिबल है, तो मिनिमम कब पॉसिबल होता था जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता था। उस टाइम जेड की वैल्यू जो है आर के बराबर आती थी, जेड की वैल्यू मिनिमम होती थी। उसमें क्या होता था, पावर फैक्टर आपका 1 हो जाता था, अल्फा की वैल्यू 0 आ जाया करती थी, और जो आपका वी नेट है वो करंट के फेज में ही आ जाता था, और वीएल और वीसी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया करते थे। और इसका मतलब वीएल जो भी वीएल और वीसी आपस में कैंसिल आउट होने का मतलब एक अगर ऊपर की तरफ था तो दूसरा नीचे की तरफ था। इसका मतलब वी नेट इधर है तो करंट भी इधर है और वीआर भी इधर है, और सर्किट एक तरीके से प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरीके से बिहेव किया करता था। और इन दैट केस वहां पे उस फ्रीक्वेंसी पर जो है हम बोला करते थे इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी आती थी इतनी। मैंने शॉर्टकट में तो ये पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है, अब इसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या। अब आंसर देखो, उसने बोला सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रखनी, इसका मतलब सी को 4 गुना कर दिया, सी को अगर आप 4C करोगे तो इसका मतलब एल को L/4 कर दो। ठीक है, अब चारों में से ऑप्शन देखो। उन्होंने बोला रिड्यूस बाई L/4, गलत, रिड्यूस टू L/4 इज द आंसर। ठीक है, यहां वाई और एल का थोड़ा सा खेल है। ठीक है ना, मैंने बताया ना, मैं अक्सर अपनी क्लास में सारे बच्चों को बोलता हूं बेटा 5 सेकंड मेरे नाम के, कि जो पूछा है वही निकाले हो या नहीं निकाले हो। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, रिड्यूस बाई, तो भैया कितना रिड्यूस हो गया, 3L/4 रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब रिड्यूस बाई 3L/4, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तनीश शर्मा, हाय रिया, लगा रहा बेटा तनीश, लगा रहे, खूब टाइम वेस्ट कर तू, ऐसे ऐसे ही टाइम वेस्ट कर। ठीक है, और जब कुछ हाथ लग जाए तो खुशखबरी दे देना फिर। हाँ, और उसको देख के ही देख, दूसरा ही देख, ये क्या नाम है इसका, VISH स्पेस D, वो भी कह रहा है हाय रिया। लग जाओ बेटा, दोनों ही लग जाओ।